हेलो दोस्तों, प्रतिमा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चंद्रकला मिठाई, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप एक बार इस तरीके से चंद्रकला बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से चंद्रकला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। चंद्रकला मिठाई बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे और 2 चम्मच हमें घी डालना है। हम यहाँ देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई भी घी ले सकते हैं। अब मैदे में हमें बेकिंग सोडा और देसी घी को अच्छे से मिक्स कर देना है। ऐसे ही हाथों से मसलते हुए हमें घी को अच्छे से मिक्स करना है। अब मैदे में हमने घी का मोयन दे लिया है। अब इसे चेक कर लेना है। जब हाथों से ऐसा बन जाए तो परफेक्ट मोयन है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मैदे का डो तैयार कर लेना है। हमें चंद्रकला को मैदे से ही बनाना है, आटा से बिल्कुल नहीं बनाना है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें डो तैयार कर लेना है। अब हमारे मैदे का डो तैयार हो गया है। हाथों से 1 मिनट मसलते हुए इसे 10 मिनट के लिए हमें कवर करके रख देना है। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब पैन में हमें आधा चम्मच देसी घी डालना है। हमने कुछ मेवे लिए हैं, जिसमें काजू और बादाम लिया है, जिसको कट कर लिया है। अब हमें घी में मेवे को भून लेना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है और इसे चलाते हुए हल्का सा भून लेना है। जब मेवा चंद्रकला में भून कर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमारा काजू और बादाम भून गया है। हमने यहाँ 200 ग्राम मावा लिया है, जिसको हमें काजू और बादाम में डाल देना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रहने देना है और मावे को भी हमें काजू बादाम के साथ अच्छे से भून लेना है। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। जब हम मावा भूनकर बनाएंगे जो चंद्रकला है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हमने मावे को भून लिया है। हमारा मावा भून गया है। अब गैस को हमें बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए इसे एक तरफ रख देना है। हमने यहाँ 1 कटोरी चीनी लिया है। जिस बर्तन में हमें चाशनी बनाना है उसमें हमें डाल देना है। हमने जिस कटोरी से चीनी लिया है उसी कटोरी से आधा कटोरी हमें पानी लेना है और पानी को भी डाल देना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है जब तक हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। हमारी चीनी मेल्ट हो गई है। हमने छोटी इलायची कूट कर रखा है, उसे चीनी में हमें डाल देना है। इससे हमारी चाशनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हमने 1 चुटकी येलो फूड कलर लिया है, उसे हमें डाल देना है। इससे हमारे चंद्रकला का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब चाशनी को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। अब मैदे के डो को ढके हुए 10 मिनट हो गया है। अब हमारा मैदे का डो तैयार हो गया है। ऐसे ही 1 मिनट हाथों से मसलते हुए इसको एक तरफ रख देना है। अब हमें थोड़ी सी लोई लेनी है। लोई हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, इतना बड़ा ही लेना है। अब हाथों से इसका गोला बना लेना है। हमने लोई का गोला बना लिया है। हाथों से दबाते हुए हमें सूखा मैदा लगाकर इसे बेल लेना है। अब हमें सूखा मैदा लगाना है और रोटी को बेल लेना है। रोटी हमें कितनी मोटी बनानी है ये हम आपको बताएंगे। ऐसे ही करके हमें रोटी को अच्छे से बेल लेना है। हमने रोटी को बेल लिया है। बस रोटी हमारी इतनी ही मोटी होनी चाहिए। हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हमने 1 कटोरी लिया है, जिससे हमारा चंद्रकला एक साइज का बने। अब कटोरी से हमें रोटी को कट कर लेना है। हमने रोटी को कट कर लिया है। अब हमें 1 रोटी लेनी है, जिसमें मावे को रख देना है और दूसरी रोटी से हमें ऊपर से ढक देना है। हमें रोटी पर थोड़ा सा पानी लगाकर चिपकाना है। ऐसे ही हाथों से दबाते हुए रोटी को हमें चिपका लेना है और हाथों से ऐसे ही मोड़ लेना है। इसे मोड़ना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। ऐसे ही करके हमें रोटी को चारों तरफ से हाथों से दबाते हुए मोड़ लेना है। हमारा एक चंद्रकला बनकर तैयार हो गया है। इसको हमें प्लेट में रख देना है। ऐसे ही करके हमें दूसरे चंद्रकला को भी बना लेना है।
हमारा मावा मार्केट का था, ये पहले से ही मीठा था, इसीलिए हमने चीनी मिक्स नहीं की है। अगर आपका मावा घर का हो तो इसे भूनने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डालकर मिक्स कर लीजिए। अब हमने दूसरे चंद्रकला को भी ऊपर से रोटी रखकर दबा दिया है। अब इसे हाथों से मोड़ देंगे। दूसरा चंद्रकला भी हम आपको मोड़ कर दिखा दे रहे हैं ताकि आपको चंद्रकला बनाने में आसानी हो और बहुत ही आसानी से चंद्रकला आपका बनकर तैयार हो जाए। हमने दूसरे चंद्रकला को भी बना लिया है। ऐसे ही करके सारे चंद्रकला को हमें बना लेना है। तेल गरम होने के लिए पहले से हमने कढ़ाई में रख दिया था। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और स्पेस के अनुसार हमें चंद्रकला को तेल में डाल देना है। हमने स्पेस के अनुसार चंद्रकला को डाल दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हमें 2 मिनट एक तरफ इसे फ्राई होने देना है। जब 2 मिनट हो जाएगा तो इसे दूसरी तरफ पलट देना है। चंद्रकला बनाना दोस्तों बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसे ही इसे पलटते हुए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। चंद्रकला को हमें किस कलर में फ्राई करना है ये हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही आसानी से केवल 5 मिनट में फ्राई हो जाता है। ऐसे ही पलटते हुए दोनों तरफ हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। हमारे चंद्रकला का बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। ये अच्छे से फ्राई हो गया है। जब इस कलर का चंद्रकला हो जाए तो हमें चंद्रकला को निकाल लेना है। अब हमारा चंद्रकला फ्राई हो गया है। अब हमें गरम चंद्रकला को निकाल कर चाशनी में डाल देना है, क्योंकि गरम चंद्रकला अगर चाशनी में डालेंगे तो अच्छे से चाशनी ले लेगा और चंद्रकला में अंदर तक चाशनी चला जाएगा। इसे अच्छे से हमें चाशनी में डुबो देना है। हमने चंद्रकला को अच्छे से चाशनी में डुबो दिया है। अब इसे 1 मिनट के बाद इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। हमने चंद्रकला को प्लेट में निकाल लिया है। ऐसे ही करके सारी चंद्रकला को हमें चाशनी में डुबो कर इसे प्लेट में निकाल लेना है। हमारा बहुत ही टेस्टी चंद्रकला बनकर तैयार हो गया है। हमने चंद्रकला के ऊपर कट किया हुआ बादाम लगा दिया है। आपके पास अगर पिस्ता है तो उसे भी आप लगा सकते हैं। ये देखने और खाने दोनों में ही टेस्टी लगेगा। तो आप एक बार इस तरीके से चंद्रकला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि आगे की रेसिपी आप तक हम हमेशा पहुंचाते रहें।